जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में और हम हैं क्रिएटिव। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि इससे जो है पिछले लेक्चर में हमने आपको जो है क्लास 9 का भूगोल का पहला चैप्टर जो पढ़ा दिया था और जिसका ऑब्जेक्टिव भी आपका जो है ना वो हो चुका है। तो आज हम देखते हैं बिल्कुल नया और एकदम अलग कॉन्सेप्ट के साथ भूगोल का जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। अगर आप थोड़ा बढ़िया से अगर मन लगा के वीडियो को देख रहे हैं या फिर पढ़ते हैं तो आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे आपको अपना जो है ना मामा घर का एड्रेस याद है, यानी आपको एकदम फुल याद हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन का कोई परेशानी ही नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है कि ये क्या होता है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। आपको पता है कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला जो है वो देश है। स्थलाकृति का मतलब होता है कि भारत में कहीं आपको जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं आपको पठार देखने को मिलते हैं, कहीं आपको मैदान देखने को मिलते हैं, बहुत बड़का बड़का गंगा ब्रह्मपुत्र का बड़का मैदान देखने को मिलते हैं। फिर कहीं कहीं आपको जो है ना उसके बाद द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। कौन सा समूह? द्वीप समूह। जैसे द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार, ये सब द्वीप समूह। तो इसी सब को बोलते हैं भौतिक स्वरूप। जैसे पहाड़ जो है वो नुकीला होता है, पठार जो है थोड़ा चपटा टाइप का होता है, मैदान में बहुत बढ़िया खेती होता है। इसी को बोलते हैं भारत का जो है ना वो भौतिक स्वरूप। तो आज इस चैप्टर को ना हम लोग एकदम बढ़िया से देखेंगे। आप एकदम धीरे धीरे इत्मीनान के साथ जो है ना अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ये जो पहाड़ है या पठार है या फिर मैदान है या फिर द्वीप समूह है, ये बना है क्यों? मतलब किस प्रकार, क्या घटना हुआ था कि ये बना है? कैसे हिमालय का पहाड़ इतना ऊंचा हो गया, तिब्बत का पठार इतना ऊंचा हो गया, हम लोग का पठार छोटके रहा, छोटा नागपुर पठार छोटा ही रह गया। तो ऐसा क्या कारण है कि द्वीप समूह बना है, इतना बड़का बड़का मैदान बना है? तो देखिए पृथ्वी पर जो ये सब बनने के पीछे जो कारण है उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसमें देखिए क्या होता है। तो इसके बनने का जो कारण है, ये कारण है आपका जाके इसका कारण है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है? इस सिद्धांत का मतलब होता है कि हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में बहुत बड़ा बड़ा प्लेट है। प्लेट का मतलब होता है चट्टान है, और चट्टान जो है वो गति करता है। गति का मतलब होता है जगह से वो जगह, इधर से उधर, कभी टकरा गया, ढड़सा गया, इसी को बोलते क्या करना? गति करना। तो ये जो जमीन के अंदर है, कहने का मतलब है अगर ये हम लोग का पृथ्वी है और यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये है आपका जाकर क्षोभ मंडल, तो नीचे जो है ना बहुत बड़का बड़का चट्टान है। क्या? बहुत बड़का बड़का चट्टान है, और ये चट्टान कहीं ना कहीं गति करती है, और गति के करने के कारण बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। बेसिकली इसकी जो गति होती है, यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की जो गति होती है, ये होती है आपका जाके 3 टाइप का। कितना टाइप का? आपका जाके 3 टाइप का। पहला जो गति होती है वो होती है अभिसारित। थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगा। पहला जो गति है वो है उसके बाद बोलते हैं सारित, अभिसारित। देखो अभिसारित में क्या होता है? अभिसारित का मतलब होता है कि ये एगो मान लो चट्टान है और ये एगो मान लो चट्टान है, ये एगो मान लेते हैं हम चट्टान है और ये एगो मान लेते हैं हम चट्टान है। ये जब 2 चट्टान आपस में आके टकराते हैं, आपको दिखाते हैं, इसके माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। देखिए जैसे मान लो हम अभिसारित गति दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एगो चट्टान है और हाई एगो चट्टान है, और ये लोग पृथ्वी के जो है ना वो अंदर में है। क्या है? अंदर है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो दोनों गति कर रहा है, इधर 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 से जोर से लग गया, तो जब इधर से मान लो ये गति कर रहा है, इधर से ये भी गति कर रहा है, तो इसका स्पीड जो है ना दुगुना हो जाएगा। तो हड़ाक करके एकदम लगेगा, एकदम कपारे फोड़ देगा, ऐसा एक्सीडेंट होता है। तो ये सब, तो जब इस प्रकार का गति आके लगता है तो इसी को बोलते हैं अभिसारित गति। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिसारित गति। अब सोचिए ना, देखिए मान लो इस प्रकार का आ रहा है, और कभी क्या होता है कि ये वाला जो मान लो है ना थोड़ा ऊपर चल गया और ये वाला नीचे एकदम कुचा गया, तो धीरे धीरे ये बल लगाएगा तो ये ऊपर उठते जाएगा, धीरे 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 और ऊपर उठ जाएगा, करके एकदम पूरा सीधा खड़ा हो जाएगा। तो हम लोग का जो हिमालय है ना वो यही प्लेटोनिक सिद्धांत के कारण बना है। इसीलिए हिमालय के नीचे वाला जो प्लेट है, ये इसको पता है पूरा ऊपर से दाब लगाता है, नीचे से दाब लगाता है, इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, बिल्कुल ये उठ जाता है। इसीलिए आप ये देखे होंगे कि हिमालय वाला जो है, क्या हिमालय का हाइट जो है ना वो दिन ब दिन क्या होता है, बिल्कुल बढ़ता है। आगे था 8848, अभी हो गया 8848.86, यानी 86 इसका क्या हो गया,
बिल्कुल बढ़ गया है। तो ये गति आप समझ में, इसको बोलते हैं अभिसारित गति। इसमें पता है एक प्लेट इधर जाएगा, एक प्लेट इधर जाएगा, पूरा जोर से आके लग जाएगा। एक कंडीशन में ऐसा होगा कि आपको प्लेट जो है ना ऐसा देखने को मिलेगा। क्या होगा? ऐसा देखने को मिलेगा। अब आप ही कल्पना कीजिए कि अगर किसी कोई आदमी अगर इधर से जा रहा है पूरा 50 की स्पीड से, और वो आदमी उधर से आ रहा है 50 की स्पीड से, और दोनों अगर जोर से अगर हचक करके टकराए तो एक्सीडेंट ना काफ़ी खतरनाक होगा। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात बताया था कि इसी को बोलते हैं सापेक्षवाद का सिद्धांत। उधर से अगर 50, इधर से 50, तो मिल के हो गया 100। कितना हो गया? 100। तो ये गति जब होती है ना इलेक्ट्रॉनिक, और बहुत जोर से लगता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़का जो है वो कभी तो हो सकता है ज्वालामुखी फूट जाए, कभी भूस्खलन आ जाए, कभी ऊंचा पहाड़ बन जाए। इसको क्या बोलते हैं? अभिसारित गति। तो अभिसारित गति बच्चों आपको ना बढ़िया से एकदम समझ में आ गया होगा। इसमें दो प्लेट आपस में आके जो है ना टकराता है बढ़िया से। और इसके बाद होता है अभिसारित हो गया, इसके बाद होता है अपसारित। क्या होता है बोल? तो इसके बाद होता है अपसारित गति। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें दो प्लेट जो है वो अलग जाता है। क्या होता है? अलग जाता है। मान लेते हैं कि दो प्लेट यहाँ पर सटा हुआ है, दो प्लेट यहाँ पर सटा हुआ है। जैसे आप उसी से दिखाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये वाला दो प्लेट है। कौन सा है? ये वाला मान लीजिए आपका जाके दो प्लेट है। एगो ये प्लेट है और एगो ये प्लेट है। ये दोनों पता है यहाँ पर दोनों जो है ना सटा हुआ है, दोनों इस प्रकार से सटा हुआ है। और क्या होता है कि ये जो प्लेट धीरे 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 ये अलग हो जाता है। तो आप गौर कीजिए कि यहाँ वाला जो जमीनवा है, यहाँ वाला जो जमीन है, जैसे मान लो हम झारखंड में है, तो झारखंड में बहुत सारा खदान है। और खदान का मतलब क्या होता है? कोयला को निकाल के एकदम खोखला कर देता है। और अगर वही खोखला वाला, अगर खोखला जगह वाला नीचे वाला चट्टान अगर पूरा नीचे से एकदम धड़ाम करके हट जाए, तो जितना भी खदान था वो सीधा नीचे धंस जाएगा। क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। तब बोलेगा गिर लो। तो क्या होता है? इसी को बोलते हैं। तो इसी को जब ऐसे इस प्रकार का दो प्लेट अलग हो जाता है तो आ जाता है, जो नीचे धंस जाता है ना, उसी को बोलते हैं भूस्खलन। क्या बोलते हैं? भूस्खलन। काफ़ी बढ़िया होता है। सब्जी चिल्ला रहा है, आलू ले लो, भिंडी ले लो, भूस्खलन। क्या हो गया? भूस्खलन। अब जाएगा सीधा एकदम नीचे, खत्म। तो इसको क्या बोलते हैं? भूस्खलन। तो आपको ना दो चीज़ जो है वो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि अपसारित गति किसे कहते हैं और अभिसारित। अभिसारित में क्या होता है? दोनों का बिल्कुल जो है ना वो अलग होना। दोनों का क्या होता है? अलग होना। माने है एगो है और इसके साथ में है एगो है, और ये भी अपना अलग हो गया। क्या हो गया? ये भी अपना अलग हो गया और ये भी अपना जो है वो अलग हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपसारित। यानी एक कंडीशन में आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा, दूसरा कंडीशन में आप देखिएगा कि ये इतना दूर अलग हो चुका है और ये जो है इतना दूर अलग हो चुका है, इस प्रकार। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि अभिसारित गति क्या होता है? जब दो प्लेट आपस में जो है ना वो रगड़ाता है। क्या होता है? रगड़ाता है और पूरा एकदम हुमच के एकदम हड़ाम करके लगता है, उसको बोलते हैं अभिसारित गति। और अपसारित का मतलब होता है जब दो प्लेट आपस में अलग हो तो क्या होता है? अलग होता है। बहुत खतरनाक है अपसारित गति। आगे देखते हैं इसका नाम है रूपांतर गति। क्या नाम है आपको? देखिए आगे देखते हैं रूपांतर गति। सर ये क्या होता है रूपांतर गति? रूपांतर गति में क्या होता है? एगो हम देखें, जैसे मान लो एगो हम देखें कि इस प्रकार का, मान लो आगे एगो तो आया इस प्रकार का, हटा करके लगा, अभिसारित गति। अलग हो गया कौन सा गति? अलग हो गया अपसारित गति। रूपांतर गति में इस प्रकार का अलग होता है, इस प्रकार का है तरफ ठंडा लक्ष्य है, ऐसा बोलता है ना, यही प्रकार। एगो मान लो प्लेट यहाँ है, एगो प्लेट यहाँ, धीरे धीरे ये अलग हो गया। तो इससे भी पता है मृदा का अपरदन होता है, भूस्खलन आता है, बहुत सारा चीज़। तो जैसे इसमें देखते हैं कि एक प्लेट आपका जाके है जगह पर रहता है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक प्लेट, और एक प्लेट रहता है जगह पर। इसको थोड़ा चौड़ा बनाते हैं। तो इस जगह पर मान लो एक और प्लेट रहा, तो इसके बाद क्या होता है कि ये प्लेट जो है ना ऊपरे धकला जाएगा। तो अगली स्थिति में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का कि ये प्लेट जो है ये ऊपरे धकला गया है, और है प्लेट जो है ये निचवा पे आ गया। क्या होगा? नीचे पे आ गया है। तो इसी को बोलते हैं ना क्या? रूपांतर गति। क्या होता है? रूपांतर गति। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपको जो है ना वो बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि अभिसारित गति क्या है, अपसारित गति क्या है और रूपांतर गति क्या है। अब चलिए आप लोग को थोड़ा थोड़ा इस बात का आइडिया हो गया होगा कि अपसारित गति के कारण मृदा का अपक्षय, भूस्खलन, पहाड़ों का बनना, पठारों का बनना, ये सब होगा। और आपको थोड़ा ये भी समझ में आया कि जो हिमालय जो बना है वो कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक जो है वो सिद्धांत के कारण ही बना है। अपसारित गति में आपको जो है ना अलग हो जाएगा, रूपांतर गति में
अलग हो जाएगा। तो ये तो बन गया पृथ्वी, ये तो बन गया तुम्हारा जाके आपका जाके ये सब गति के कारण जो है ना भौतिक स्वरूप बना है। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि भारत में कितने प्रकार के भौतिक स्वरूप आपको देखने को मिलता है। आप क्या कीजिए कि इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको जो है ना बढ़िया से तुरंत जो है ना मिटा देते हैं और मिटा देने के बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे, क्या देखते हैं इसके आगे। तो देखिए भारत का जो भौतिक स्वरूप है ये बेसिकली जो है ना वो 4 बराबर भागों में बांटा गया है। कौन सा? देखिए सबसे पहले अगर हम बनाते हैं ये भारत, क्या बनाते हैं, जैसे ये है हमारा प्यारा भारत, दुनिया का सबसे बेस्ट देश कौन सा है, हमारा प्यारा भारत। इधर तो बढ़िया से बनाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बनाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो मैदान है ना, यहाँ पर मैदान, तो सबसे पहले यहाँ पर मैदान बोल रहे पहाड़, तो सबसे पहले बांटा गया उत्तर के पर्वत, क्या होता है उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत, यहाँ पर हिमालय। और यहाँ पर सबसे पहले बांटा गया है यहाँ पर मैदान, क्या बांटा गया है उत्तर भारत के मैदान, और यहाँ पर आपका बांटा गया है पर्वत। तो सबसे पहले पर्वत, फिर उत्तर भारत के मैदान, पर्वत बांटा गया, फिर उत्तर भारत के मैदान, फिर आप क्या देख सकते हैं, फिर देख सकते हैं पठार, क्या देखते हैं पठार, और फिर क्या देख सकते हैं मरुस्थल, क्या देखते हैं मरुस्थल, और अंत में आ जाएगा ये छोट छोट इधर है, क्या है, इसको बोलते हैं द्वीप समूह। क्या होता है द्वीप समूह, जैसे हम लोग का है आपका जाके अंडमान निकोबार, क्या है अंडमान निकोबार, क्या है ये है बिल्कुल है द्वीप समूह, क्या है द्वीप समूह। तो इसके बारे में आपको बढ़िया से हम लोग को पहले पढ़ना है आपका जाके हिमालय, फिर मैदान, फिर पठार, फिर मरुस्थल। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं हिमालय। क्या देखते हैं हिमालय। हिमालय जो है ना एकदम बढ़िया कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे, इसमें आपका कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं और एक बड़ा सा चित्र बनाते हैं जिसमें आपको जो है हिमालय जो है बहुत बढ़िया से जो है वो जो है नज़र आ सके। तो बनाते हैं, चलिए देखते हैं चित्र। तो ये है हमारा प्यारा भारत, क्या है बोलो, ये है हमारा प्यारा भारत। बन जा, हाँ, अरे वाह, एक दिन तो पीए को लेके ही रहेंगे। तो ये है हमारा क्या है बोलो प्यारा भारत, क्या है प्यारा भारत। तो ये है हमारा प्यारा भारत। तो इस साइड ना आपको एक बड़ा पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगा, एकदम इस ऐसे करके ऐसे करके है ये। इसके आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे आगे ऐसे करके आपको, तो इसी को बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं हिमालय। तो अब हम लोग का टॉपिक शुरू हो गया, इसका क्या नाम है बोले, इसका नाम है हिमालय। क्या है बोलो हिमालय। आपको अभी पता चला था कि ये बना है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण। तो क्या है हिमालय। हिमालय पता है इतना ना बड़ा है कि ये 2400 किलोमीटर लंबा है। 2400 किलोमीटर कितना है लंबा है, और इसकी जो चौड़ाई है ये 400 किलोमीटर है। मतलब इस जगह पर चौड़ाई ना बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस जगह पर चौड़ाई क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा। और इससे जो नीचे वाला है उसमें धीरे धीरे चौड़ाई जो है, जैसे इधर से आएगा ना तो वो नीचे लंबा चौड़ाई धीरे धीरे कम होगा। तो कितने इसकी चौड़ाई है इसमें हम एक एक करके लिखते जाते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई है क्या है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है आपका जाके 2400 किलोमीटर। कितना है 2400 किलोमीटर। मतलब हाई साइड से देखेंगे और हाई साइड तक आएगा तो इसमें कितना है बोलो 24 किलोमीटर। कितना है बोलो 2400 किलोमीटर। 24 किलोमीटर बोलो 2400 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है, यानी ये कितना चौड़ा है, तो इसकी चौड़ाई आपका है 400 किलोमीटर। मतलब अब हर एक जगह 400 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर होगा 400 किलोमीटर, तो यहाँ पर होगा तुम्हारा कहीं पर 200 किलोमीटर, कहीं पर 150 किलोमीटर, क्योंकि आगे जाके ना हिमालय हम लोग का थोड़ा पतल हो गया, यानी पतला हो गया। क्या हो गया पतला हो गया। और ये जो बना है ये बना है अवसादी चट्टान। क्या बना है अवसादी, कैसे बना है बोलो अवसादी चट्टानों से ये बना है। तो मेनली ये सब चीज़ आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई कितना है 2400, इसकी चौड़ाई कितना है इसकी 400, और अवसादी चट्टानों से बना है। अब देखिए इतना ना बड़का पहाड़ है, इतना ना बड़का पहाड़ है कि एकदम आसपास का इलाका ना पूरा ठंड करके रख देता है। सोचिए 2400 किलोमीटर चौड़ा है, उतना लंबा है, और 400 किलोमीटर जो है चौड़ा है। हम लोग का झारखंड उतना चौड़ा नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो ये जो है ना ये चौड़ा है। तो चलिए ये जो हिमालय है ना, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कई भागों में बांटा गया है 4 भागों में। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसके 4 भाग क्या है। देखिए हम ये वाला बनाते हैं, मान लो ये हिमालय बना रहे। पहला जो भाग है, पहला ये मान लो पहला भाग,
इधर से कराते हैं, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग, और ये क्या हो गया चौथा भाग। ये हिमालय को हम बांट रहे हैं। तो पहला भाग में आता है, पहला भाग में आता है आपका जाके ट्रांस हिमालय। क्या आता है? ट्रांस आपका हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे पुराना का हिमालय है और सबके ना हो साइड पे है, यानी इसको अगर हम लोग देखेंगे ना ऐसे करके कोथा है, हमको देख नहीं पाएंगे कि हिमालय जो है वो उस साइड में है। किस साइड है? दूसरा साइड में। उसके बाद आता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में देखिए यहाँ पर कोई आपको पशु नहीं देखने को मिलेगा, कोई आपको जानवर नहीं मिलेगा, यहाँ पर पेड़ भी नहीं मिलेगा। पेड़ क्यों नहीं मिलता है? देखो पेड़ नहीं मिलता है क्योंकि सब बर्फ से ढका होगा, और आपको भी पता है कि पेड़ को भोजन करने के लिए प्रकाश संश्लेषण चाहिए, जिसके लिए पत्ती का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें पता है सब ढकिए जाता तो होगा कहाँ? यहाँ पर पशु नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर होती है हमारी जान, हमारी शान, इंडियन आर्मी। क्या होती है? इंडियन आर्मी। वो बोलता है ना कि कोहिनूर हीरा कोई नहीं है। हम लोग अब मानते हैं कि हमारा जो इंडियन आर्मी है ना यही है हम लोग का कोहिनूर का हीरा। सोचिए ट्रांस हिमालय में जहाँ पेड़ पौधा, कोई पशु, कोई जानवर सर्वाइव नहीं कर पाता है, वहाँ पर हमारे जवान जो है ना वो तिरंगा लिए वहाँ पर खड़ा रहते हैं। इसलिए हम जवानों को करते हैं बिल्कुल जय हिंद। बहुत सपोर्ट, एकदम दिल से रेस्पेक्ट। हम बोलते हैं कि अगर कोई दुकान पे आए ना तो आर्मी उर्मी से पैसा नहीं लेना चाहिए। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर अगर 0 डिग्री तापमान हो जाए तो घर का बोल पुराना का कम्बल निकालो, एकदम थोड़ा कम्बल, पुराना का कम्बल कर, मोटा कम्बल लेकर उड़ता है, फिर बोलते हैं कितना ठंडा लग गया। वो लोग पता है -40 डिग्री में रहता, -40 डिग्री। ये कम नहीं है। हम लोग 0 डिग्री में हम लोग का हालत एकदम फाटल बांस नियर हो जाता है। ये लोग सोचो -40 डिग्री। -40 डिग्री का मतलब जैसे जो अंडा है ना, अंडा को आप ऐसे फोड़िएगा ना तो फोड़ नहीं पाइएगा। कहता फोड़ नहीं पाइएगा। उसके लिए आपको 5 सीटी से 6 सीटी कुकर में लगाना पड़ेगा, तब जाके अंडा उबलेगा। सोचो तो शरीर वो लोग का कैसा, मतलब किस प्रकार से वो लोग कितना कष्ट से रह रहा है। वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि मान लो पानी उठा के मारिएगा ना तो बर्फ जाके लगेगा, वो लग गया, ओहो। पर अगर थूकिएगा ना तो थूकेगा तो फट 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 लगेगा। बोले ये क्या बात है? आप थूकिएगा थूक, लेकिन वो जाके आगे बन के क्या बन जाएगा? बर्फ। क्या बन जाएगा? बर्फ। अगर आप पानी लेके जा रहे हैं ना, उसको हिलाना भूल गए पानी वाला बोतल, तो आगे जाके क्या बन जाएगा? बर्फ। तो यहाँ पर रहता है हम लोग का कौन? बिल्कुल इंडियन आर्मी। क्या रहता है? इंडियन आर्मी। तो ये क्या हुआ बोलो? ट्रांस हिमालय। दूसरा का अगर हम बात करें तो दूसरा है हमारा जाके, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा जाके बृहद हिमालय। क्या होता है? बृहद हिमालय। क्या होता है? बृहद हिमालय। ये सब ना इतना ऊंचा है, इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, जितना भी पहाड़ है इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। कितना? तो 6000 मीटर। हम लोग का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ना पारसनाथ, ये कितना? 1365, एकदम ऊंचा ई वाला क्या बोलते हैं, हाँ, सम्मेद शिखर तो 1300। अरे 600 नॉर्मली स्टार्ट ही होता है 600। मतलब आओ हम तुमको दिखाते हैं पहाड़ 600 से है। कितना है? 6000 से है। तो सबसे पहला हिमालय जो हुआ कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। अब बृहद हिमालय जो है इसमें भी, ये भी इतना ज़्यादा ऊंचा और इतना ज़्यादा ठंडा है कि यहाँ पर भी आपको एक भी पशु नहीं देखने को मिलेगा और एक भी पेड़, यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम सपाट एकदम मैदान है। मैदान का मतलब किसका? बर्फ की चादर बिछा है। कौन सा? था बर्फ की चादर। यहाँ पर अगर कोई मान लो मर जाता है तो मरने के बाद तुरंत उसके ऊपर जो है ना बर्फ का चादर आ जाता है और वो जमीन में दब जाता है। लाश उतना जल्दी खराब नहीं होता है। 3 नंबर में हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या बोलिए ना, ये मिलेगा मध्य हिमालय। क्या मिलेगा बोलो? मध्य हिमालय। यहाँ पर ये जो जगह है ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आदमी भी है, सब कुछ है। जैसे आपने बहुत बढ़िया से सुना होगा, इसमें आपका जाके केदारनाथ, बद्रीनाथ, रानीखेत, इस सब में आपको यहाँ पर पशु भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको टूरिस्ट भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? टूरिस्ट। जैसे आप अगर बात करते हैं ना कि रानीखेत, वो सब, ये सब यहीं पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर रानीखेत, उत्तराखंड, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और अगला जो है, अगला है शिवालिक। क्या होता है? शिवालिक। क्या होता है? शिवालिक। शिवालिक जो भाग है ये तो पूरा एकदम टूरिस्ट से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? टूरिस्ट। शिवालिक में आपको जो है ना यहाँ पर जितना भी खूबसूरत देखने को मिला, इसमें आपको दून देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? दून। तो आप बता दीजिएगा कि कौन सा दून? देहरादून। क्या होगा? देहरादून देखने को मिलेगा आपका कोटली दून। क्या है? कोटली दून। तो हिमालय के कितने प्रकार है आपको जो है ना वो बढ़िया से समझ में आ गया। एक है आपका जाके ट्रांस हिमालय, जहाँ पर एक को पशु नहीं रहता है, पेड़ भी नहीं रहता है, एकदम सब खत्म है। बृहद हिमालय जहाँ पर पशु भी नहीं रहता, पेड़ नहीं रहता, यहाँ पर कुछ नहीं। मध्य हिमालय में आपको टूरिस्ट थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। और शिवालिक जो है इसमें आपको दून मिलेगा। दून बेसिकली कहते हैं 2 पहाड़ों के बीच, यानी एगो हाई पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच जो संकीर्ण रास्ता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या?
दून, क्या बोलते हैं? दून। तो हिमालय के कितने भाग है बोलो? हिमालय के भाग है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और क्या होता है? शिवालिक। ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया कि हिमालय के कितने भाग होते हैं? 1 2 3 4। हिमालय की लंबाई कितनी रहती है? वो होती है आपका जगह 2400। चौड़ाई जो रहती है वो 400 और अवसादी चट्टानों से बना है, यानी काफ़ी पुरानका चट्टानों से बना है। एक सवाल यहाँ से और पूछता है कि सर ये जो हिमालय है वो किन दो नदियों के बीच से बना है? तो यहाँ पर आप नक्शा पे गौर कीजिए, यहाँ पर एक झील है, इस झील का नाम है आपका जाके मानसरोवर झील। क्या होता है? मानसरोवर झील। ये एक्चुअली में है तिब्बत में। कहाँ पर है? एक्चुअली है तिब्बत में, लेकिन चाइना ना इस पर कब्जा करके रखा है, इसलिए चाइना वाला बोलता है कि इसको तुम तिब्बत मत बोलो, इसको बोलो रिपब्लिक ऑफ चाइना। फादर ऑफ कोरोना बोलता है। तो यहाँ से एगो नदी निकलती है इस साइड से होके, जिसका नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। ये लगभग 2900 किलोमीटर की नदी है। कितना है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये सबसे पहले आपका जाके यहाँ तिब्बत से स्टार्ट होता है और फिर भारत में जाता है और फिर कहाँ पर जाता है? सिंधु, मतलब पाकिस्तान में जाता है, यानी ये 3 देशों से होकर बहता है। तो हिमालय को एक तरफ तो ये कवर कर लिया और एक तरफ यहीं से एगो और नदी बहती है जिसका नाम है आपका जाके ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है आपका जाके? ब्रह्मपुत्र। ये भी जो है आपका 2900 किलोमीटर की ही नदी है। कितना? 2900 किलोमीटर की नदी है। तो हिमालय जो है वो बेसिकली 2 नदियों के बीच में ही है। हाई तरफ एक तरफ आ जाएगा सिंधु और एक तरफ आ जाएगा आपका जगह कितना? ब्रह्मपुत्र। ये भी 2900 वाला और ये भी 2900 किलोमीटर। और इन दो नदियों के बीच में क्या बना है? हिमालय। तो 4 प्रकार का हम लोग हिमालय देख लिए। अब हम लोग अगला शुरू करेंगे, वो करेंगे कौन सा? ट्रांस हिमालय। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि क्या होता है। देखिए आपको बता दिए थे कि हिमालय का कितना भाग होता है, तो हाई देखो कई भाग? 4 भाग। क्या भाग होता है? 4 भाग। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा हिमालय, तो इसके ऊपर बिंदु देते हैं, यानी ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। सबसे ऊ साइड वाला जो भाग होता है, यानी सबसे जो ऊ साइड आगे वाला भाग होता है, जो हम लोग दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये मान लेते हैं, हम हाथ लेते हैं। क्या लेते हैं? हाथ। आपको दिखाते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मान लो ये हाथ लेते हैं, तो ये वाला हो गया मान लो आपका जाके कौन सा? बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। ये सब तीनों तो दिखाई दिया। ई साइड में जो है ना, यानी हाई साइड में ये साइड रहता है ट्रांस हिमालय, ये दिखबे नहीं करता है, तो हम लोग उसको देख नहीं पाते। मतलब उसके पहले ही इतना बड़ा बड़ा पत्थर, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ आ जाता है कि उसको हम लोग देख पाते हैं? तो बिल्कुल उसको नहीं देख पाते। तो चलिए हम लोग, आपको पता चल गया है कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक और कौन 2 नदी के बीच में बना है? कौन 2 नदी के? तो हाई तरफ से एगो चल गया था सिंधु नदी और हाई तरफ से एगो चल गया था कौन सा? हाई तरफ से वो चल गया था आपका जाके ब्रह्मपुत्र नदी। तो अब देखते हैं कि ट्रांस हिमालय कितने प्रकार का होता है और क्या होता है। देखिए ट्रांस हिमालय की जो बात करें तो ट्रांस हिमालय का कुल 4 भाग होता है। कितना भाग होता है? ट्रांस हिमालय का कुल 4 भाग होता है। सबसे जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम। आप भी नोट्स इसी प्रकार के बनाइएगा। सबसे पहले भाग जो होता है वो होता है काराकोरम। उसके बाद जो नीचे वाला भाग होता है वो होता है, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा नीचे करते फिर जगह नहीं बचे। इसके नीचे जो भाग रहता है इसको बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं? लद्दाख। और इसके नीचे जो भाग रहता है वो उसको बोलते हैं जास्कर। क्या बोलते हैं? जास्कर। और हाई नीचे रहता है इसको बोलते हैं पीर पंजाल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। तो ट्रांस हिमालय का बेसिकली कितना भाग होता है? वो होता है 4। क्या क्या? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। एकदम आराम आराम से पढ़िए। इसकी जो औसत ऊंचाई जो रहती है वो औसत ऊंचाई रहती है वो रहता है 6000। कितना रहता है? 6000 मीटर। यानी इस पे जितना भी पहाड़ है ना वो आपको 6000 से ऊपर ही मिलेगा। कितना? 6000। औसत ऊंचाई का मतलब क्या आता है? एक लेवल, एक स्टैंडर्ड, उससे ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो बोलिए इसका क्या को भाग होता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसमें और हम लोग क्या देख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे पुराना है। क्या है? सबसे आपका जाके पुराना है, सबसे पुराना। जितना भी आप हिमालय देखें 1 2 3 4, ओकरा में कौन सबसे पुराना? तो एग्जाम में सवाल पूछेगा तो लगा दीजिएगा कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। इसमें क्या होता है? इसमें आपका K2 चोटी है। क्या है? K2 चोटी। K2 चोटी। अब यहाँ पर एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर ये K2 चोटी का मसला क्या है। देखिए एग्जाम में 2 सवाल पूछता है। एगो पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है और एगो भारत में। देखिए अगर हम बोलेंगे कि ये
सामान, अगर हम बोलेंगे कि ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है, तो चाहे वो कहीं भी रहे वो मेरा ही सामान होगा। लेकिन ये बोलेंगे कि ये मेरा सामान जो है घर में है, मतलब वो सामान कहाँ पर है, मेरा घर में है। और कोई दोस्त पूछा, ए तुम्हारा ये सामान कहाँ है, जैसे हमको मान लो किताब के लिए फ़ोन करता, तुम्हारा किताब कहाँ है, बोले मामा घर में। किताब तो मेरा है ना, चाहे मामा घर में रहे। और एक बार फ़ोन किया कि कहाँ पर है, ना मेरा घरे में है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का, देखिए भारत का मतलब होता है कि भारत का ही है, केटू तो हम ही लोग का है, ये बात हमको पता है, लेकिन ये भारत के सीमा में नहीं है, ये है आपका इस जगह पर जिसको बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको विवाद देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि केटू चोटी, अब बोलते क्या, हम लोग का ही एक दिन तो लेंगे, अगर इज्जत से ना दे तो बेइज्जत से लेंगे, मगर वो लेंगे ही। तो केटू चोटी भारत का अगर पूछे तो आप दीजिएगा कि केटू चोटी, क्या होगा? केटू चोटी। और भारत में पूछे तो सिक्किम वाला पहाड़ यानी कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, 6000। सबसे पुराना पर्वत है, केटू चोटी है, यही सब आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका जाके सियाचिन। क्या होता है बोलो? यहाँ पर आता है सियाचिन ग्लेशियर। क्या होता है? सियाचिन ग्लेशियर। क्या होता है? सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद आता है हिस्पर ग्लेशियर। क्या होता है? हिस्पर ग्लेशियर। यानी ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर का मतलब होता है बहुत बड़का बड़का बर्फ, एकदम पूरा बड़ा बड़ा, एकदम इतना बड़का कि एक स्टेडियम जैसा हो जाए, इतना बड़ा, 57-58 किलोमीटर ये सब चौड़ा होता है, लंबा होता है, इतना बड़का बड़का। तो इसको क्या बोलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। तो इस सबसे पुराना पर्वत है, केटू चोटी है। और क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का पूछे तब अब केटू। अब इसमें सबसे एगो मेन जो आ जाता है वो आता है पामीर का पठार। क्या आता है? पामीर का पठार। क्या आता है? पामीर का पठार। अच्छा, केटू चोटी की हाइट है 8611। ये वाला भी आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में होना पूछ लेता है। कितना? 8611। पामीर का पठार जो है वो इस साइड में है। कहाँ पर? इस साइड में है आपका जाकर पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार। देखिए पठार जो होता है वो पठार एक साइड से ऐसे उठा हुआ रहता है, एक साइड से बीच में ऐसा हो जाता है। तो देखिएगा ये पामीर का पठार ना इतना ना ज़्यादा ऊंचा है, ये 5000 मीटर से भी ज़्यादा जो है ये ऊंचा है, इसलिए ये आगे जाके ना इस प्रकार का जो है ना वो आकृति बना लेता है। और आप देखिएगा कि घर का जब आप ढलैया करते होंगे तो ढलाई करने के टाइम भी इसी प्रकार का जो आपका छत बनता है। इसीलिए पामीर को पठार को बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा छत जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बोला जाता है विश्व का छत। क्या बोला जाता है? विश्व का छत। यानी पामीर का जो पठार है इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है? विश्व का छत। क्या है? विश्व का छत। तो आपसे पूछा जाएगा कि संसार का छत या फिर विश्व का छत किसे कहते हैं, तो वो कोई और नहीं है, वो क्या है बोलो? पामीर का पठार। क्या है बोलो? पामीर का पठार। कितना बढ़िया बात है ना। ये कहाँ पर है? तिब्बत है। लेकिन चाइना बोलता है कि ना बाबू ना, तिब्बत नहीं, चाइना। क्या? चाइना। चाइना वाला ना कुछो खा जाता है, लोग कुछो भी करता है। तो इसका सही आंसर हो क्या था? विश्व का छत। तो विश्व का छत किसे कहा जाता है? पामीर की पठार। तो ये चीज आपको जो है ना बढ़िया से याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय। क्या देखते हैं? बृहद हिमालय। कि बृहद हिमालय में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो बृहद हिमालय। क्या बोलो? बृहद हिमालय। आप इसी प्रकार का जो है ना वो नोट्स जो है ना वो बनाइएगा। क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6100। कितना है बोलो? 6100 मीटर। इस और ऊंचा है, ठीक है, 6100। इसमें देखिए बृहद हिमालय जो है इसमें बहुत सारा चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे आपको लोग को देखने को मिलेगा बंदर पूछ। क्या बोलते हैं? बंदर। क्या होता है? बंदर कोट है, बंदर कोट देखने को मिलेगा। बहुत सारा जो टूरिस्ट जगह है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। कौन सा? बृहद हिमालय। बहुत सारा चीज़। इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है वो है 6100। इसमें आपको एक बहुत बड़ा पर्वत आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है आपका जाके माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है बोलो? माउंट एवरेस्ट। क्या होता है? एवरेस्ट। आपको भी ये बात जो है ना बहुत बढ़िया से पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? वो है आपका जाके माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 पहले था, लेकिन अब जो है ना वो बढ़ गया है, थोड़ा बढ़ गया है। 86 कितना बढ़ गया? थोड़ा 86 बढ़ा। माउंट एवरेस्ट इतना ना ऊंचा है कि इसके ऊपर अगर चढ़ता है ना तो उसको पृथ्वी की गोलाई आराम से समझ में आता है कि पृथ्वी वाकई में हम लोग का किस टाइप का है? गोला है। कैसा है? गोल टाइप का। ये बढ़िया से समझ में आता है। अब हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला सबसे पहला जो
आदमी कौन था, उसका नाम था तेंजिंग और हिलेरी। ये लोग नेपाल का ही था। नेपाल में जो है, नेपाल में इसे पता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं नेपाल में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं नेपाल में इसको बोलते हैं आपका जाके सागर माथा। और ये लोग बाकायदा इसकी पूजा भी करता है। कौन सा है, बाकायदा इसकी पूजा भी करता है कि माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं वहाँ पर, सागर माथा। क्या बोलते हैं, सागर माथा। हम लोग इसको बोल देते हैं माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाली महिला का नाम था, वो था प्रेमलता अग्रवाल। कौन सा, प्रेमलता अग्रवाल। कौन सा था, प्रेमलता अग्रवाल। भारत की पहली महिला थी जो कहाँ पर चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट जो है वो किस हिमालय में आता है, वो आता है आपका बृहद हिमालय में। इसमें आपका बंदरकोट आ जाएगा, उसके बाद इसी में आ जाएगा गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी से निकलती है, फिर आ जाएगा मेकालू, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन आपको जो मेन चीज़ याद रखना है वो ये याद रखना है कि बृहद हिमालय कितना है, 6100। इसे क्या था, माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, इसको क्या बोला जाता है, सागर माथा। और सबसे पहले चढ़ने वाली महिला का क्या नाम था, वो था आपका जाके प्रेमलता अग्रवाल। इसके नीचे ये तो हो गया, अब हमने देख लिया ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय। अब हम लोग देखते हैं अगला मध्य हिमालय। क्या देखते हैं, मध्य। अब देखते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की बात हम लोग करते हैं कि मध्य हिमालय में एक्चुअली में है क्या। देखो, मध्य हिमालय में आपको ना इतना बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट प्लेस मिलेगा। जैसे आपको यहीं पर मिल जाएगा आपका शिमला। क्या मिल जाएगा, शिमला। आपको मिल जाएगा केदारनाथ। क्या मिल जाएगा, केदारनाथ। और केदारनाथ के सटले सटले आपको मिल जाएगा बद्रीनाथ। यानी दुनिया भर का जितना भी मेन जो है ना कश्मीर में आप टूरिस्ट प्लेस देखते हैं वो कहाँ पर है, केदारनाथ। देखो, केदारनाथ मध्य हिमालय रहने का फायदा क्या है कि यहाँ पर ना उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगता, बहुत एकदम मस्त जगह है। कौन सा, आपका जगह यहाँ पर शिमला, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जो बड़ा जो टूरिस्ट प्लेस है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा मध्य हिमालय। तो इससे हम लोग को याद रखना है कि मध्य हिमालय यही है। और इसमें थोड़ा और देख सकते हैं कि आपको भी बताए थे कि ट्रांस हिमालय में जंगल उंगल कुछ नहीं पाया जाता है, बृहद हिमालय में कुछ नहीं, लेकिन ये मध्य हिमालय में आपको यहाँ पर जंगल पाया जाएगा। क्या होगा, जंगल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जंगल पाया जाता है। और आपको भी याद है जो क्रिकेट का जो बैट बनता है ना, वो इसी जंगल से जो है वो निकाला जाता है। उसका जो लकड़ी है, इसका पेड़ जो है ना, इतना जो ठंडा में पेड़ इतना ज़्यादा मजबूत, अंदर ठन ठन आवाज़ करेगा, तो इसी का बनता है बैट। क्या बनता है, बैट, जो हम लोग इंटरनेशनल वाला बल्ला जो देखते हैं। जंगल पाया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर घास पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, घास पाया क्या होता है, जाता है। मध्य हिमालय में शिमला, केदारनाथ, बद्रीनाथ जंगल पाया जाता है और फिर क्या पाया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर घास पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कितना चीज़, यहाँ पर देख लिया ट्रांस हिमालय हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद बृहद हिमालय देख लिया और ये सब बढ़िया से देख लिए। अब हम लोग का एक हिमालय बच गया है जिसका नाम है आपका जाके शिवालिक। क्या होता है, शिवालिक। तो एक काम कीजिए, आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट जो है वो बढ़िया से ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आपका जाके आगे। अब इसी को मिटा देते हैं एगो, आप ये सब स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे जो हम लोग का है, आगे है आपका जाके शिवालिक। क्या है बोलो, शिवालिक। क्या होता है, शिवालिक। शिवालिक के बारे में देखते हैं। शिवालिक सबसे बाहरी हिमालय है। कौन सा हिमालय, सबसे बाहरी हिमालय। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि सबसे बाहरी हिमालय का नाम क्या है तो आप बोल दीजिएगा कौन सा है, शिवालिक। कौन सा है, शिवालिक। यहाँ पर बहुत सारा दून पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दून। इसलिए कहीं आपको देखने को मिलेगा कोटली दून। क्या होता है, कोटली दून। ये आपको मिलेगा आपका जाके देहरादून। क्या मिलेगा आपका जाके, देहरादून। तो कोटली दून की बात करें या फिर देहरादून की बात करें, ये पर कहाँ पर है, शिवालिक में। कहाँ पर है ये बोलो, शिवालिक में। शिवालिक में एक खास बात यह है कि यहाँ पर मिलता है जलोढ़ मृदा। क्या मिलता है, जलोढ़ मृदा। और आपको भी पता है कि जिस जगह पर अगर जलोढ़ मृदा मिल जाए वहाँ पर हुमच के धान की खेती, गेहूं की खेती, फल सब्जी आराम से लगता है। तो खेती वाला स्टार्ट यहीं से हो जाए। देखो, खेती वाला इधर स्टार्ट नहीं हो सकता, इधर स्टार्ट नहीं हो सकता। खेती वाला स्टार्ट होता है कहाँ से, आपका जाके शिवालिक से। क्या होता है, शिवालिक। तो यहाँ पर दून का मतलब क्या आता है, दून का मतलब ये को पहाड़, ये को पहाड़, बीच में जो संकीर्ण रास्ता जाता है, बीच में जो संकीर्ण रास्ता जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दून। क्या बोलते हैं, दून। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है ना लिख लीजिए। आज हम लोगों ने हिमालय को एकदम पूरा बढ़िया से समझ लिया है। अगर आपको कहीं दिक्कत होएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ये बात बता भी सकते हैं। हालांकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान लैंग्वेज में और एकदम जो होता है ना क्रक्स निकाल के बिल्कुल आपको पढ़ाया गया है कि मेन चीज आपको ज़्यादा याद नहीं करना होगा। जैसे हिमालय की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आप इसको जो ना बढ़िया से पढ़िए। और इसके जो अगले वाला पार्ट है, क्योंकि हम लोग को पता है
कि यहाँ पर हम लोगों ने पर्वत वाला पाठ पढ़ लिया। आज क्या क्या पर्वत वाला पाठ पढ़े, अब अगले वाला पढ़ेंगे हम लोग मैदान। क्या पढ़ेंगे? मैदान। और फिर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? पठार। और फिर पढ़ेंगे आपका जाके मरुस्थल। क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल। ठीक है, इसका जो वीडियो है वो 2 पार्ट में आएगा। आज पहला पार्ट है क्योंकि हिमालय जो है वो काफ़ी बड़ा था और बच्चों को ये चीज़ ना समझने में थोड़ा दिक्कत होता था कि हिमालय को पढ़ेंगे कैसे। देखिए अब हिमालय को 4 भाग ऑलरेडी बांटा हुआ, 4 भाग करके पढ़िएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको आज यहीं तक रखते हैं। आप जो है ना वो ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए और इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छा से जो है ना अपने कॉपी में फेयर कॉपी बना लीजिए। एग्जाम में अगर कहीं से भी सवाल बनेगा तो यही सब चीज़ से बनता है और बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए आप जो है उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से पढ़िएगा और अगर आप हमारे चैनल को अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही क्रिएटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यही चीज़ों के साथ मैं विदा लेता हूँ कि आप एकदम बढ़िया से पढ़िएगा और अपने गांव के साथ साथ हमारे प्यारे भारत का नाम भी रोशन करिएगा। जय हिंद।